Hello everyone. In previous video we were discussing about chapter 11 force and effects of force. Now we will discuss types of force कि forces के types क्या होते हैं. These are some forces of types: gravitational force, magnetic, muscular, elastic, mechanical force, buoyant force, frictional force and electrostatic force. Now we will study one by one. First is gravitational force. So gravitational force, the earth has a force that attracts or pulls object towards it. कि अर्थ के पास जो फोर्स होती है वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इफ़ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स इन द एयर, कि अगर हम कोई बॉल अपवर्ड थ्रो करते हैं, इट कम्स डाउन बैक ऑन द अर्थ. क्यों आती है? बिकॉज ऑफ Earth's gravitational force. If the Earth did not have this force, अगर अर्थ के पास ये जो gravitational force नहीं होगी, things would have been floating like the astronaut float in spaceship in space. अगर अर्थ के पास gravitational force exist नहीं करेगी तो जो objects जैसे एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं स्पेस के अंदर, ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे होंगे वो भी क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे. कब करेंगे? जब अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी. तो मेनली जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अर्थ की, कि इट इज़ अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स. नाउ सेकेंड टाइप इज मैग्नेटिक फोर्स. अब वर्ड मैग्नेटिक मैग्नेट से बना है, मीन्स मैग्नेट का कोई रोल है. सो मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड निकल. दिस फोर्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो जो आयरन और निकल की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. जैसे इसमें दिस इज अ मैग्नेट और जो आयरन नेल्स है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है. नाउ द थर्ड इज मस्कुलर फोर्स. अब ये वर्ड कहाँ से बना? मसल्स से. तो मसल्स जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स. सो व्हेन वी यूज आवर लिम्स टू पुल और पुश ऑब्जेक्ट्स वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स. कि जब हम अपने लिम्स को यूज करके किसी चीज को पुल या पुश करते हैं तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स. वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स व्हेन वी प्लक आवर फ्रूट फ्रॉम अ ट्री. कि जब आप कोई ट्री से फ्रूट प्लक करते हो या किसी चीज़ को, जैसे पुलिंग अ सूटकेस ट्रॉली इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जब आप ट्री से फ्रूट को प्लक करते हो, या फिर दिस इज शोन कि ये गर्ल एक ट्रॉली बैग को कैरी कर रही है विद यूजिंग मस्कुलर फोर्स. तो मसल्स से आप जो भी काम करते हो, गिलास उठाते हो, कुछ भी बुक्स वगैरह उठाते हो, घर पे जो बकेट्स होते हैं उनको उठाते हो, तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स. नाउ द नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स क्या होता है? वी कैन स्ट्रेच और कंप्रेस थिंग्स विद इलास्टिक फोर्स. जैसे स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो. ऐसे जो रबर बैंड होता है उसको भी आप स्ट्रेच कर सकते हो. So it is used in ropes for bungee jumping and other adventure sports. तो जो इलास्टिक फोर्स होती है वो कहाँ यूज़ होती है? बंजी जंपिंग. बंजी जंपिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है. जैसे लुक एट दिस पिक्चर कि जो ये इलास्टिक फोर्स ये कहाँ पे यूज़ हो रही है? बंचिंग जंपिंग में. जो ये रोप बनी हुई है ये किसकी है? स्ट्रेच भी कर सकती है और कंप्रेस भी कर सकती है. ये इलास्टिक रॉप्स होती हैं. नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स, अब मैकेनिकल यानी मशीन वर्ड से बना है मैकेनिकल फोर्स. सो मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड इन ऑल सिंपल मशीन्स लाइक सीजर, स्टेपल्स एट्सेट्रा. तो मैकेनिकल फोर्स कहाँ अप्लाई होती है? जो सिंपल मशीन्स होती हैं जैसे सीजर, स्टेपलर्स. अब देखो सीजर्स में जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी वो पेपर को कट कर रही है, तो यहाँ पे जो मशीन है वो वर्क कर रही है. ऐसे ही जो यहाँ पे स्यूइंग मशीन है वो भी क्या कर रही है? आप मसल्स से अपनी हेल्प कर रहे हो, तो उसकी तरह जो मशीन है वो अपना काम कर रही है. तो स्यूइंग मशीन ये भी क्या होगी? यहाँ पे भी एक मैकेनिकल फोर्स यूज हो रही है. नेक्स्ट इज बायंट फोर्स. अब बायंट फोर्स क्या होता है? When we push a floating object down in water, it comes up with an upward thrust. Thrust भी एक तरह से क्या होता है? फोर्स होता है. Thrust is a force. So when we push a floating object down in water, it comes up with an upward force.
दिस इज कॉल्ड बायंट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल. जब आप किसी बोतल को लेके, अगर वो पानी नहीं से भरी हुई नहीं है, तो जब आप उसको वाटर के अंदर पुश करने की कोशिश करते हो तो वाटर उसको बाहर की तरफ पुश करता है. तो वो जो बाहर की तरफ पुश कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं अपवर्ड थ्रस्ट. तो वो एक तरह से कौन सा फोर्स है? बायंट फोर्स. नाउ जो नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ फोर्स है वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स. अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जब दो सरफेस आपस में टच करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. Frictional force is the force that tries to slow down or stop the movement of a moving object when the two surfaces are touching each other. कि जैसे आप किसी बॉल को फ्लोर के ऊपर छोड़ते हो तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, बॉल ऑटोमेटिकली अपने आप स्टॉप कर जाती है. वो क्यों करती है? जो बॉल और जो फ्लोर होता है उनके बीच में सरफेस में फ्रिक्शन होता है. उस फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल होती है वो स्टॉप कर जाती है. So rough surface provide more friction, otherwise things would be just rolling. कि जो रफ सरफेस होते हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा? रोल करेगा. जैसे आप बोतल को फर्श पे छोड़ोगे तो वो क्या करती है? रोल करती है, घूमती है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग. The grooves on the tires of vehicles produce friction on the road, otherwise the tire would just skid on the roads. जैसे रोड्स होते हैं, रोड्स के ऊपर जो टायर्स, साइकिल के टायर्स होते हैं या व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल्स, तो उनमें क्या होते हैं? ग्रूव्स होते हैं, कट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्रूव्स. तो जो ग्रूव्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के वो ईजिली मूव कर पाते हैं. अगर वो ग्रूव्स ना होए तो जो साइकिल या किसी भी व्हीकल के जो टायर्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्किड करते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया कि हेल्प्स करता है स्टॉप द बाइसिकल. नाउ जो नेक्स्ट type of force is electrostatic force. Some metal get charged when rubbed with other objects. When we run a comb through our hair, we are able to pull small pieces of paper with comb. This force is called electrostatic force. कि कुछ मेटल्स को जब आप रब करते हो, अब रबिंग के से जो भी फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ऐसे जब आप कॉम को अपने बालों में रन कराते हो तो उसके बाद जो स्मॉल पीसीज होते हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो इसमें क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच में रबिंग हुई, रबिंग की वजह से उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट किया, तो ये जो पीसीज ऑफ पेपर होते हैं वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. So today's homework is you have to read this video carefully and answer these questions. So you have to answer the question, identify the type of force. तो जैसे यहाँ पे कॉम कर रहे हेयर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको फोर्स का नेम बताना है इन 4 पार्ट्स में कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक है, मस्कुलर है. तो जितनी भी आपने फोर्सेस पढ़े हैं उनमें से यहाँ पे आपको नेमिंग करनी है. थैंक यू.